हेलो जी, की हाल चाल। तो आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर 1 के जैव प्रक्रम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सारे क्वेश्चन आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जितने भी एग्जाम में आ सकते हैं। तो यह वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उनका भी कुछ भला हो सके। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे आता है, पत्तियों में गैसों का आदान प्रदान कहाँ से होता है? सिरा से, रंध्र से, मध्य सिरा से, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? पत्तियों में गैस कहाँ से जाता है? रंध्र से। अगला क्वेश्चन है कि स्लाइड को प्रथम कंपाउंड माइक्रोस्कोप में देखा जाता है। तो स्लाइड को जो पहले जो माइक्रोस्कोप में सबसे पहले स्लाइड को देखा जाता है, वह कितने पे देखा जाता है? 5x, 10x, या 25x, या 45x? तो इसका आंसर हो जाएगा 10x पे। अगला है, रक्त का कौन से अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव को मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है? तो रक्त का थक्का कौन बनाता है? जब कोई भी कट लग जाता है हमें, तो रक्त का थक्का कौन बनाता है? वो बनाता है लसिका। अगला क्वेश्चन है कि हृदय में से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। तो हृदय से जो रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप करता है, वो हृदय का कौन सा भाग होता है? फेफड़ा, निलय द्वारा, अलिंदों द्वारा, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? निलय, क्योंकि यही एक हृदय का भाग है जो रक्त को संपूर्ण शरीर में भेजता है। अगला है, पादप में जाइलम उत्तरदायी होता है। तो जाइलम किस लिए होता है? जाइलम एक अंग होता है पौधों का, तो उसका क्या करता है? वो जल का वहन करता है। अगला है, निम्नलिखित में किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है? ऊर्जा मुद्रा मतलब एनर्जी का जो मनी है, जैसे अपना इंडिया का रुपया हो गया, तो वैसे ही ऊर्जा मुद्रा किसको बोलेंगे? कोशिका। तो उसको हम नापते हैं एटीपी में। अगला है, आहार नाल का सबसे लंबा भाग कौन होता है? ग्रसनी, छोटी आंत, अमाशय, ग्रास नली? सबसे आसान क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा छोटी आंत। स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? इनमें से सभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि CO2, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश तीनों लगता है पौधों में। अगला है, ऑक्सीन क्या है? तो ऑक्सीजन नहीं है, ये ऑक्सीन है। तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वसा, एंजाइम, हार्मोन, कार्बोहाइड्रेट। तो ऑक्सीन एक प्रकार का हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, द्विखंडन होता है। द्विखंडन किसमें होता है? अमीबा, पैरामीशियम, लिसामेनियम, या इनमें से सभी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अमीबा में द्विखंडन होता है। तो इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन में बनता है? तो इथाइल अल्कोहल बन रहा है और श्वसन हो रहा है। तो इथाइल अल्कोहल कब बनेगा? जब कम हवा जाएगा, तो अवायवीय श्वसन में बनता है। प्रकाश संश्लेषण होता है। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरे पौधों में होता है। अगला, हरे पौधे कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं हरे पौधे? उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता, आहार श्रृंखला। तो ये क्या कहे जाएंगे? उत्पादक, क्योंकि वो हमें देते हैं फल और सब्जियां। प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन बाहर निकलता है, जल से निकलता है, CO2 से निकलता है, ग्लूकोज से निकलता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जल से ऑक्सीजन निकलता है प्रकाश संश्लेषण में। अगला है, मस्तिष्क उत्तरदायी होता है। किस काम के लिए मस्तिष्क होता है? दिमाग लगाओ और बताओ। सोचने के लिए, हृदय संपादन के लिए, शरीर का संतुलन बनाने के लिए, या उनमें से सभी के लिए? क्या करते हो दिमाग से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला है, मैग्नीशियम पाया जाता है। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? ये भी बहुत लोग जानते ही होंगे कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है। अगला है, वृक्क का एक भाग है, यानी वृक्क का एक भाग है जिसे हम, तो किडनी उत्सर्जन तंत्र का पार्ट होता है। पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? एक एडीपी के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? वो होती है 3.5 किलो जूल पर मोल। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है? प्रकृति जो हमारी है उसमें ऑक्सीजन का संतुलन कैसे होता है? संयोजन से, प्रकाश संश्लेषण से, अपघटन से, या इनमें से कोई नहीं? तो दिमाग लगाओ, बताओ किससे होता है? तो ये होता है प्रकाश संश्लेषण से, जिससे पौधे ऑक्सीजन बनाते हैं। अगला है, मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? तो मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4 कोष्ठ होते हैं। अगला है, मानव हृदय का औसत प्रकुंचन दाब है लगभग कितना होता है? जो अपना ब्लड प्रेशर होता है वो होता है 120 mmHg। अगला है, पौधों में बाष्प उत्सर्जन किस भाग में होता है? तो ये तो हो गया पत्ता, या
यकृत में निम्न में कौन सा रस निकाला जाता है? मतलब यकृत में कौन सा रस होता है? तो यकृत में कौन सा रस होता है? पित्त रस होता है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन किससे होता है? सामान्यतः होता है ग्लूकोज से। डायलिसिस मशीन द्वारा रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है, क्या कहलाती है? हीमोडायलिसिस। सामान्यतः ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में निम्नलिखित में कौन सा उपस्थित रहता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट जो डायलिसिस मशीन में होता है उसमें क्या रहता है? उसमें रहता है एल्यूमिनियम, उसमें होता है एल अब्यूमिन। अगला क्वेश्चन है, जीवों के शरीर से उपापचयी क्रियाओं के फलस्वरूप उत्पन्न अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन कहलाता है, क्या कहलाता है? निकालते हैं हम अपशिष्ट पदार्थ, उत्सर्जन हो गया। अगला है 28वां प्रश्न कि वृक्क की भीतरी नतोदय सतह जहां से वृक्क धमनी वृक्क में प्रवेश करती है तथा वृक्क शिरा बाहर है, बाहर निकलती है को क्या कहते हैं? जहां से वृक्क धमनी प्रवेश करती है और वृक्क शिरा बाहर निकलती है उसे हम क्या कहते हैं? फाइलम कहते हैं। 29वां प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्रोटीन एवं एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है? प्रोटीन और एमिनो अम्ल के विखंडन से कौन बनता है? तो इनमें से जितने भी सभी है, यूरिक एसिड, अमोनिया, यूरिया, सब प्रोटीन और एमिनो अम्ल मिलके बनाते हैं। यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है? तो यूरिया जो हमारा है वो रक्त में कहाँ से जाता है? फेफड़ा से, यकृत से, श्वास नलिका से या वृक्क से? तो इसका सही आंसर हो जाएगा यकृत से। वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? तो वृक्क किस जैव प्रक्रम का हिस्सा है? उत्सर्जन में काम आता है वृक्क हमारा। रेजिन किस पौधे का उत्सर्जी पदार्थ है? तो रेजिन किस पौधे का उत्सर्जित पदार्थ है? चीड़ का। मूल रोम पाए जाते हैं, तो मूल जो रोम होता है वो कहाँ मिलता है हमें? जड़ में। निम्नलिखित में कौन उत्सर्जी अंग है? किसका काम हम उत्सर्जन में लेते हैं? वृक्क का काम लेते हैं हम उत्सर्जन में। अगला है, किस ग्रंथि के कारण त्वचा एवं उत्सर्जी अंग है? किस ग्रंथि के कारण त्वचा एक उत्सर्जी अंग है? वो हो जाएगा स्वेद। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन किससे होता है? फेफड़ा से। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ अमोनिया के साथ मिलकर यूरिया बनाता है? तो अमोनिया के साथ यूरिया कौन बनाता है? ऑक्सीजन। पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? पराग नलिका का बीजांड की ओर वृद्धि करना किस प्रकार का अनुवर्तन है? वो हो गया रासायनिक अनुवर्तन। वो हो गया रासायनिक अनुवर्तन। सजीव में निम्न में कौन सजीव में निम्न में कौन जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? जो सजीव होता है उसमें कौन कौन से जैव प्रक्रम पाए जाते हैं? श्वसन, पोषण, जनन सभी होते हैं। तो इनमें से सभी। अमीबा अपना भोजन पकड़ता है किससे? कूटपाद से, कोशिका सतह से, लाइसोसोम से या कोई नहीं? तो उसका आंसर होगा अमीबा कूटपाद से ही अपना भोजन पकड़ लेता है। अगला आंसर है, मांसाहारी जंतुओं की छोटी आंत की लंबाई शाकाहारी जंतु की तुलना में कितनी होती है? कम होती है, अधिक होती है, एक समान होती है या ज्यादा होती है? मतलब इनमें से कोई नहीं, कम होती है। तो निम्नलिखित में कौन एक अपघटक है? तो अपघटक क्या होता है? जो सड़ा गला देता है। तो कौन सड़ा गला देगा इसमें से? बैक्टीरिया होता है जो हर चीज को खराब करके सड़ा गला देता है। अगला है, मनुष्यों में सांस लेने में छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मनुष्य को जो सांस लेने की प्रक्रिया और छोड़ने की प्रक्रिया है उसको क्या बोलेंगे हम? उसको हम बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम श्वासोच्छ्वास। अगला है, हीमोग्लोबिन विहीन प्लाज्मा को क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन के जो बिना प्लाज्मा होगा उसको हम क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं सीरम। निश्वास द्वारा निकलती वायु में रहता है, जो हमारे नाक से वायु निकलती है उसमें क्या रहता है? CO2, O2, पाइरूवेट, नाइट्रोजन। तो उसका आंसर होगा CO2। रक्त इसमें से किसकी उपस्थिति के कारण लाल दिखता है? तो लाल किसके कारण रक्त होता है? हीमोग्लोबिन के कारण।
अगला है प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो कौन सा अंग हमारा प्रकाश संश्लेषी होता है? तो हमारा जो प्रकाश संश्लेषी अंग होता है वो पत्ता होता है। वायुमंडल में CO2 गैस की उपस्थिति है। तो CO2 गैस कितना है? 0.03%। अगला है ग्रहणी का भाग है। मुख, गुहा, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ग्रहणी का जो भाग होता है वो होता है छोटी आंत। ग्रहणी भाग है तो ग्रहणी किसका भाग होता है? ग्रहणी भाग होता है छोटी आंत का। अगला प्रश्न है हरे पौधों में पोषण की विधि कहलाती है। हरे पौधे अपना भोजन खुद बनाते हैं तो वो क्या हो जाएगा? स्वपोषण। तो आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ। अगले वीडियो को देखने के लिए, सबसे पहले देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए ओके बाय।